नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल का एक टॉपिक जिसका नाम है भूगोल एक परिचय। तो भूगोल का परिचय पढ़ेंगे हम पहले। तो भूगोल का परिचय जो भूगोल है जियोग्राफी, ठीक, जियोग्राफी है ग्रीक भाषा का शब्द है। और जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? वर्णन। इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज, कौन? इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया था जो है। तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया था? जियोग्राफिका। कौन? इरेटोस्थनीज और जियोग्राफिका, ठीक। अब इसमें अपन देखेंगे भूगोल, भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, जिसमें देखेंगे भारत की अवस्थिति, और देखेंगे भारत का नामकरण, और भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या, और भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति में भारत कौन से गोलार्ध में है? गोलार्ध। तो गोलार्ध में अक्षांश देखेंगे कौन सा? उत्तरीय गोलार्ध। ये अपना गोलार्ध हो गया, ठीक। गोलार्ध में ये यहाँ से स्थिति बनेगी देशांतरीय, और एक बनेगी अक्षांशीय, ठीक। अक्षांश में अपना भारत कहाँ है? अपना भारत यहाँ ये है। जब भारत यहाँ ये है तो अक्षांशीय स्थिति कैसी है? ये हो गई दक्षिणी और ये हो गई उत्तरी। तो ये कौन सी है? उत्तरी, ठीक। और देशांतरी में ये हो गया पूरी, और ये हो गई पश्चिमी। तो इसमें कौन सी है? इस तरफ पूर्वी। तो कौन सी हो गई? उत्तर पूर्वी, ठीक। महाद्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया। ये यहाँ एशिया महाद्वीप है, ठीक। दक्षिण एशिया में स्थित है, एशिया के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण एशिया। भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कुल 5 देश, ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट अपना बिंदु, भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 876। भूमध्य रेखा कौन सी? अपनी जो बीच से 0 डिग्री है, ठीक। इससे भारत की स्थिति कितनी है? 876 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ अपना मैप है। मैप में भारत की स्थिति कहाँ है? भारत ये है, ठीक। अब देखेंगे भारत का नामकरण। तो भारत का नाम, औपचारिक नाम भारत का कौन सा है? आर्टिकल जो अपने 1 में दिया हुआ है उसका नाम है भारत, ठीक। पुराण के हिसाब से जो है, पुराण के हिसाब से ऋग्वेद के अनुसार भारत नामक कबीले से भारत नाम पड़ा था। एक जो है तो भरत नाम कबीला था, भरत नामक कबीला, उसी के नाम से पड़ा था। वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। तो ऋग्वेद में काय के अनुसार पड़ा? भरत नामक कबीले के नाम पर। और वायु पुराण में काय के हिसाब से पड़ा? तो ये पर राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। और इंडिया यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। अदर्स नेम जो है तो ब्रह्मवर्त और आर्यावर्त किसने कहा? आर्यों का निवास स्थली के कारण। जम्बूद्वीप एशिया। हिंदुस्तान ये कहा ईरानियों ने, सिंधु को हिंदू कहा और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। भारतवर्ष वैदिक साहित्य में कहा गया है, ठीक है। और एक क्या है? त्यांजु, ये चीनी यात्री ने कहा। और नाभि वर्ष, ठीक। ये है जम्बूद्वीप एशिया। और ये देख लेना, ये नाम का कुछ वर्णन है कि कहाँ कब कैसा नाम, डेट और नाम और सोर्स काय से मिले हैं, इनको देख लेना आप लोग, ठीक है। अब ये देखो, इसमें भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या का टॉपिक। तो भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है? 32,87,263। ये क्या है? क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। कहीं कहीं कितना मिलता है? 469 भी मिलता है लास्ट में। आप इसी को याद करना, 32,87,263, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है भारत, ठीक। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? विश्व की पॉपुलेशन की ये है अपनी 17.5%, ठीक। ये मिलियन में है। ये सेकंड लार्जेस्ट है जनसंख्या के हिसाब से, दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा देश है, और ठीक है। हाँ, अब ये पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। तो पृथ्वी है, पृथ्वी सबसे अधिक बड़ा आकार, ठीक। जलवायु की विविधता और स्थिति, ठीक है। पृथ्वी में जलवायु की विविधता भी होती है अधिक बड़ा आकार के कारण, ठीक है। और हम पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब, ये ग्लोब है, इसका आकार ग्लोब आकार की, जिसे जियोइड भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची, ठीक है। जो काल्पनिक रेखाएं खींची, कुछ ऐसे खींची थी, ऐसे जिन्हें अक्षांशीय रेखाएं कहा, और कुछ ऐसे खींची थी जिन्हें देशांतरीय रेखाएं कहा। ये रेखाएं क्यों खींची थी? ये खींची थी एक स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन रेखाओं से एक पृथ्वी की काल्पनिक पहचान दी जा सकती थी। क्योंकि
अब जैसे अपन को यहाँ का पता करना है, इसकी स्थिति पता करना है, तो ये अपनी हो गई देशांतरी रेखाएं, तो कुछ देशांतरी रेखाएं से और कुछ अक्षांशीय इसी में ऐसी रहेंगी। अब इस डॉट पर पता करना है तो अपन एग्जिट उसकी स्थिति पता कर सकते थे, इसलिए यह रेखाएं काल्पनिक खींची गई। तो जो समांतर रेखाएं ऐसी खींची गई उन्हें क्या कहा गया, अक्षांश रेखाएं, और जो लंबवत खींची गई उन्हें क्या कहा गया, देशांतर रेखाएं। भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। चतुष्कोणीय हो तो 1 2 3 4, चतुष्कोणीय, इसमें 4 कोण, 4 एक ऐसे बन जाएगा ना, इसकी आकृति ऐसे बन जाएगी, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। ठीक है, इसकी स्थिति अक्षांशीय और बताएं तो अपन ये अक्षांश में कितने, और ये 8 4 और 97 25 और 68 7। ठीक है, और इसका सबसे उत्तरी कौन सा है, तो सबसे उत्तरी अक्षांश है इसका नॉर्थ, जिसमें साउथ इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं जिसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। और ये मुख्य भूमि, ये भारत की मुख्य भूमिका है 8 डिग्री 4 पॉइंट। ठीक है, और ये मैं मतलब कुल सबसे लास्ट में है तो 6 डिग्री 4 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार, कहाँ कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, द्वीप सहित। ठीक है, ये द्वीप सहित कहाँ से कहाँ तक हैं, जो द्वीप हैं ये 6 डिग्री 4 तक हैं। ठीक है, ये अधिक है, ये तो सिर्फ ये कहाँ तक का है, ये है अपना तमिलनाडु का है, ये कन्याकुमारी वाला। और उसके नीचे जो अपने कुछ द्वीप हैं छोटे छोटे, उनको ले लिया जाए तो ये कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, 6 डिग्री 4 पॉइंट से 37 डिग्री 6 पॉइंट तक। ठीक है, अक्षांश रेखाओं द्वारा किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, मानसूनी जलवायु। भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से कौन कौन से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहाँ से गुजरती है। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। ठीक है, गरबा। अब आया इसका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये 68 7 से 97 25 तक। ठीक है, देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, मानक समय रेखा ये है। ठीक है, जो समय का निर्धारण करती हैं देशांतर रेखाएं, और इसको मानक समय रेखा कहते हैं। भारत का देशांतरीय अंतर कितना है, 29 डिग्री, लगभग 2 घंटे। ठीक, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के नैनी से है। ठीक, ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये आगे है। ठीक है, कैसी है, आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये गुजर गई यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, यहाँ से गुजरती है, 1 2 3 4 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा है, जिसे अपन देशांतरीय रेखा कहते हैं, मानक समय रेखा है। ठीक है, भारत का देशांतरीय अंतर कितना है, 29 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 29 डिग्री है, कुल 2 घंटे का अंतर है। और जो मानक ग्रीनविच मानक समय रेखा है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक, अब इसमें देखेंगे अपन भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख बना, 31 अक्टूबर 2019 को। और 27 नवंबर 2019 को इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय दादर और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा होता है। सबसे बड़ा राज्य कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। और यूनियन टेरिटरीज में सबसे एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे बड़ा है लद्दाख, सबसे छोटा है लक्षद्वीप, लाला से हैं। ठीक है, दोनों नाम। और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप उसमें एरिया में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में। इसके बाद सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है, कच्छ गुजरात है। कच्छ गुजरात सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद लेह लद्दाख, जैसलमेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा अपन देख इसका ट्रिक है कलेजा। ठीक है, का से कच्छ, ला से लेह और जा से जैसलमेर। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल से माहे, पुडुचेरी का माहे। जनसंख्या का सबसे बड़ा जिला थाने, मुंबई। ठीक है, जहाँ से ट्रेन चली थी, मुंबई थाने। ये है, ये अपना राजस्थान है।
तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी इसी का है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा लगती है इसकी राजस्थान की। सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात की लगती है, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की। तो पहले गुजरात की याद कर लेना, फिर आंध्र प्रदेश की कर लेना। सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की लगती है, सबसे छोटा राज्य भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये लद्दाख है, लद्दाख सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा और सर्वाधिक जनसंख्या है। जो अपना ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का 8 राज्यों की सीमा व सर्वाधिक जनसंख्या इसकी 8 राज्यों से लगती है, यहाँ ठीक है, 8 राज्यों से सीमा लगती है। सोनभद्र जिला 4 ओर से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। जो उसका सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है, ये है यहाँ सिक्किम। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? नागालैंड की लगती है, ये है। तो सबसे सर्वाधिक किसकी लगती है? राजस्थान की, सबसे कम नागालैंड की। और सर्वाधिक समुद्री सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक समुद्री सीमा लगती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये हो गए अपने भारत के सीमा व पड़ोसी देश। स्थलीय कितनी लगती है भारत में? 16 राज्य और 7 देशों के साथ स्थल से लगती है। 16 राज्यों की, भारत के 16 राज्यों की लगती है 7 देशों के साथ, ठीक। कितनी? 15,200 किलोमीटर, ठीक। 5 भू आवेष्टित राज्य हैं जिनकी सीमा मतलब किसी अन्य देश से नहीं लगती, ये बीच में है भारत के। एक तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा, ठीक। जलीय सीमा किससे किससे? 75-16.6 किलोमीटर लगती है, जो मुख्य रूप से कितनी है? 6100। और द्वीप सहित समूह कितनी है? 75-16, ठीक है। मुख्य रूप से 6100 जो भारत है पूरा, इस भारत की इसकी भर है कितनी? 6100। और अगर द्वीपों को मिला लिया जाए तो 75-16 है। तो 6100 में इनमें कितनी है? ये कितने हैं? ये 9 है। 9 मुख्य रूप से 9 राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और द्वीप सहित में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप,